नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत कर लेते हैं प्रोग्राम की। और आज हम अपने प्रोग्राम में बात करें उत्तर प्रदेश के जौनपुर सीट की। जी हाँ, आज हम बात करें जौनपुर सीट की। और जिस तरीके से देखने को भी मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों अलग चल रही है। और जिस तरीके से मैं बात कर लेता हूँ, प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी का महासचिव बनाया गया है और कहीं ना कहीं पूर्वांचल की जिम्मेदारी जो उनके कंधों पर दी गई है, तो कितनी वो जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभा पाती हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं जौनपुर सीट के इतिहास का थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आखिरकार जौनपुर सीट का क्या इतिहास रहा है और किस तरीके से प्रियंका गांधी जो है अब की बार हो सकता है कि वो चुनाव जीतने के लिए बाहुबलियों का सहारा ले सकती हैं। जौनपुर के इतिहास की बात हम कर लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जौनपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के नेता कृष्ण प्रताप उर्फ केपी जो सांसद हैं, और साल 2014 में उन्होंने ये सीट बसपा के दिग्गज नेता धनंजय सिंह को हराकर अपने नाम की थी। साल 2014 में इस तरह से हुआ था। और सबसे बड़ी बात तो ये कि यूपी का जौनपुर शहर हमेशा से ही पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी रहा है। और इस तरह की देखिए यहाँ पर बताई गई है स्थिति। और देखिए, जौनपुर की औसत साक्षरता दर 60.78% है। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, जिनके नाम है बदलापुर, शाहगंज, जौनपुर, मल्हनी और मुंगरा। और इसमें एक बादशाहपुर भी है। और देखिए, इतिहास की मैं जानकारी बता देता हूँ कि जिस तरह से देखने को मिला है, साक्षरता दर मैंने आपको बताई है कि 60.78% है, जिनमें पुरुषों की साक्षरता दर 70.5% है। इस तरीके से जो है जौनपुर सीट का इतिहास रहा है। लेकिन हम यहाँ पे राजनीति की बात कर रहे हैं, तो देखिए, दरअसल मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इन दिनों देखने को मिल रहा है कि राजनीति एक अलग मोड़ पे कहीं ना कहीं हो चुकी है। जिस तरीके से बुआ बबुआ ने पहले ही जो है चालाकी दिखाते हुए 38 सीटों पर गठबंधन का फैसला कर लिया था। वहीं शिवपाल यादव की हम बात कर लेते हैं। उन्होंने जिस तरीके से अपनी नई पार्टी जो बनाई, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, और उसके बाद बात की जाए कि प्रवीण तोगड़िया की वीएचपी से बाहर होने के बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद। तो ऐसे में उन्होंने भी ऐलान किया कि यूपी की 80 सीटों पर अब वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे। तो यानी कि ये पूरा गणित जो देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश का एक अलग स्थिति जो है कहीं ना कहीं देखने को मिली है। लेकिन अब की बार देखिए, सवाल तो ये है कि जिस तरीके से पूर्वांचल की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी गई है, और राजनीति में ये देखने को अक्सर मिलता है कि चुनाव जीतने के लिए नेता कोई भी दांव खेलने को तैयार हो जाते हैं। जैसे मैं जौनपुर की बात कर रहा था, तो जौनपुर में जिस तरीके से देखिए, अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो मेरे पास रिपोर्ट है, कहीं ना कहीं जौनपुर में हो सकता है कि क्या प्रियंका गांधी ब्रिजेश सिंह की, अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, जो माफिया डॉन है ब्रिजेश सिंह, क्या चुनाव जीतने के लिए उनका सहारा ले सकती हैं? क्या कह सकते हैं कि वो अब की बार बाहुबली जो है उनके सहारे पूर्वांचल में जो है अपनी पैठ जमाने की पूरी कोशिश कर पाएंगी? क्या वो उनका साथ लेंगी? क्योंकि इस समय अगर बात की जाए तो वोटों की स्थिति कहीं ना कहीं बुआ बबुआ के पासे में चली गई है। तो ऐसे में प्रियंका गांधी के ऊपर कांग्रेस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी और पूर्वांचल की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। और पूर्वांचल की अगर हम बात कर लेते हैं, वहाँ पर अधिकतर माफिया डॉन है, उनका कहीं ना कहीं दबदबा रहा है। और मैं जौनपुर की ही बात कर लेता हूँ। जौनपुर सीट पर जिस तरीके से ब्रिजेश सिंह की बात हम बता रहे हैं, तो ब्रिजेश सिंह का एक अलग दबदबा है और कहीं ना कहीं उनकी एक अलग धाक है वहाँ पर। तो क्या बाहुबलियों के सहारे जो है प्रियंका गांधी पूर्वांचल में जो है एक बड़ा खिताब जीतने में कामयाब होती हैं? क्या अब की बार वो ब्रिजेश सिंह का साथ लेंगी, ब्रिजेश सिंह का सहारा लेंगी? जौनपुर में चुनाव कह सकते हैं कि अपनी पार्टी की जीत के लिए। तो कई सवाल जो है कहीं ना कहीं जो है सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से देखने को मिला है कि यूपी की राजनीति में 2014 के बाद, यानी कि अब 2019 में जिस तरह से नया मोड़ सामने आया, और ये नया मोड़ कह सकते हैं कि हर एक पार्टी के लिए अलग अलग स्थितियां लेकर आया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वोट कटवा की जो राजनीति है वो भी देखने को मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात तो देखिए यहाँ पर ये भी है कि जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि शिवपाल ने नई पार्टी बनाई है, तो जाहिर सी बात है कि कई वर्गों के लोगों का वोट भी कटेगा। वहीं
वहीं मैं बात कर लेता हूं प्रवीण तोगड़िया की। तो प्रवीण तोगड़िया का भी यही कहना है कि 80 सीटों पर वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे। तो ऐसे में जो साधु संत नाराज़ हैं, हिंदू वर्ग के लोग नाराज़ हैं, वो कहीं ना कहीं प्रवीण तोगड़िया का साथ दे सकते हैं। और प्रवीण तोगड़िया ने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि उनके अगर सत्ता में वो आएंगे तो सबसे पहला काम राम मंदिर निर्माण का ही करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखिए साधु संतों को एक उनका मन मोह सकती हैं, उनको आकर्षित अपनी तरफ कर सकती हैं, साधु संतों का वोट अपनी तरफ आ सकता है। क्योंकि इन दिनों साधु संत मोदी सरकार से काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। साधु संत जो है काफ़ी कह सकते हैं कि बीजेपी से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर के नाम पर जो गोली उन्हें दी गई है वो गोली लगातार दी जा रही है, लेकिन वो जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है राम मंदिर निर्माण का, उससे अब कहीं ना कहीं साधु संत अब नाखुश नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि वीएचपी के साथ अब की बार जो है साधु संत चले जाएं। तो देखिए अभी ये कह पाना इतना आसान नहीं होगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसको कितना बड़ा फ़ायदा मिलेगा, किसके हाथ कितनी ज़्यादा सीटें लगेंगी। लेकिन जो स्थितियां अभी बनी हुई हैं वो ये बता रही हैं कि अब की बार उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसने एक नया मोड़ कहीं ना कहीं लिया है। और मैं प्रियंका गांधी की बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि प्रियंका गांधी जो है बाहुबलियों का साथ लें अब की बार जीत हासिल करने के लिए अपनी पार्टी के लिए। क्योंकि अब की बार जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि बुआ बबुआ ने कांग्रेस को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से किनारा कर दिया और खुद जो है 38 सीटें जो है उन्होंने आपस में बांट ली। तो ऐसे में ये अब देखने को मिल रहा है कि प्रियंका गांधी के आने से हो सकता है कि अब की बार कोई बड़ा फ़ायदा कांग्रेस को मिल जाए। क्योंकि अगर मैं ग्राफ की बात कर लेता हूं तो बीते कुछ समय पहले एक जो ग्राफ दिखाया गया था, यानी 2014 में कुल कम से कम 4% जो है वहां पर देखने को मिली थी कांग्रेस, लेकिन अब की बार इजाफा देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो है कि 12% कम से कम इजाफा देखने को मिल रहा है। तो 12% इजाफा प्रियंका गांधी के आने से अगर होता है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सीटों का खेल यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और पूर्वांचल की हम बात कर लेते हैं तो पूर्वांचल का तो एक अलग ही जो है इलाका और एक अलग ही जो है वहाँ पर स्थिति बन जाती है। क्योंकि पूर्वांचल की तरफ में इतनी जल्दी अपनी धाक जमाना और वहाँ पर जो है जीत हासिल करना, ये चीज़ें इतनी आसान बात नहीं हो पाती हैं। ये चीज़ें उस तरीके से नहीं हो पाती हैं जिस तरीके से होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना ही नहीं, अगर मैं बात कर लेता हूँ तो जैसे हमने आपको देखिए बताया भी था कि प्रतापगढ़ सीट पर जहां राजा भैया का कब्जा रहा है और जौनपुर जहां पर ब्रजेश सिंह का दबदबा रहा है, तो इस तरीके से जो पूर्वांचल की सीटें हैं यहाँ पर जो माफिया हैं, जो डॉन हैं, इनका किस तरीके से कब्जा रहा है और क्या इनका जो है साथ मिल पाएगा प्रियंका को, क्या इनके साथ से प्रियंका कुछ बड़ी सफलता हासिल कर पाएंगी, क्या कोई बड़ी विशेषता ले पाएंगी। ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम बातें हैं जो निकल कर सामने आई हैं। ये तमाम जो है इस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन अब देखिए ये सब वक्त ही तय करेगा कि आखिरकार क्या गणित बैठता है राजनीति का, क्या स्थिति होती है, वोटों की क्या स्थिति होती है। ये तमाम चीज़ें हैं जो बनी हुई हैं। और लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले अभी स्थितियां बनी ही रहेंगी, अभी कयास ही लगाए जाते रहेंगे कि इसको इतना प्रतिशत का फ़ायदा मिल सकता है, इसके पास इतने वोट आ सकते हैं। लेकिन लोकसभा में कहीं ना कहीं जो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, ये त्रिकोणीय मुकाबला ये बताता है कि अब की बार किस तरीके से जो देश की सर्वाधिक बड़ी पार्टी है एनडीए, उसे भी अब की बार बहुमत नहीं मिल रहा। वहीं मैं यूपीए की तरफ भी बढ़ चलता हूं तो यूपीए को भी इतना बड़ा फायदा नहीं हो रहा। देश में ये दोनों सर्वाधिक जो पार्टियां हैं, तो ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबले का होना यानी कि ये चीज़ें बताती हैं कि वोट अब की बार किस तरीके से कटे हैं। और 2014 के बाद से यानी कि इस बार 2019 में अब की बार वोट कटवा की राजनीति काफ़ी देखने को मिल रही है। क्षेत्रीय जो पार्टियां अब की बार उभरी हैं, मैं बात कर लेता हूं उनकी, तो उससे बीजेपी को डर लग रहा है, उससे बीजेपी को नुकसान पहुंच रहा है कि कहीं वो क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं अपना वोट कह सकते हैं कि बीजेपी का वोट कहीं वो अपनी तरफ ना खींच ले जाए। अगर वो अपनी तरफ खींच ले जाती हैं तो ऐसे में वो नुकसान बीजेपी को ही उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में हो सकता है कि क्षेत्रीय पार्टियों से भी बीजेपी संपर्क करे। लेकिन प्रियंका गांधी के आने से कितना फ़र्क पड़ेगा कांग्रेस को, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन राजनीति जिस करवट रूप बदली है उत्तर प्रदेश में, ये देखकर साफ लगता है कि वाकई में अब की बार उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है। और वोटों के हिसाब से अब की बार देखते हैं कि किसके खाते में ज़्यादा वोट आते हैं। तो फिलहाल के लिए आज हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।